हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आईआईटी जैम गेट बी स्वीट पी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम डिस्कस करेंगे कि 90 मिनट में यानी कि 90 मिनट में हम 75 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जब स्वीट पीजी 2024 में हुआ था तब इन्हीं 75 क्वेश्चंस करने के लिए एनटीए वालों ने हमें 105 मिनट दिए थे, 105 मिनट दिए थे, राइट। बट इस बार एनटीए वालों ने इस बोला है कि इन 75 क्वेश्चंस करने के लिए अब हम आपको 90 मिनट्स ही देंगे, सिर्फ यानी कि 1.5 आवर देंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो चलिए इन 75 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स में हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें इन क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है सो दैट हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए और वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ, ताकि हम ठीक है क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए, एक्यूरेसी भी बनी रहे, नेगेटिव मार्किंग भी ना हो, ठीक है, और हमारा स्कोर भी बहुत अच्छा आए, एक बेहतर स्कोर आए, सो दैट हमें ठीक है एक बेहतर इंस्टीट्यूट मिल सके, एक वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हमें मिल सके थ्रू स्वीट पीजी स्कूल। ओके एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं जैसा जैसा आपको बोलता हूँ आपको वैसा ही करना है, ठीक है, ट्राई करिएगा वैसा करने का, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 मिनट्स इन 7, ठीक है, 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चन को हमें करना, ठीक है, याद रखिए। तो कैसे करना है वही मैं लेकर आया। सबसे पहली बात ये आती है कि सॉल्व द क्वेश्चन इन मल्टीपल राउंड। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, कुछ बातें मैं बताऊंगा कि किन कौन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना है, सो दैट आप उन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करें और 90 मिनट में अपने सारे 75 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे बहुत इजीली, बहुत स्मूथली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉल्व द क्वेश्चंस इन मल्टीपल राउंड। मल्टीपल राउंड का मतलब कम से कम 2 राउंड में तो आप करिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, 2 या से 3 राउंड में करिए, 4 राउंड में मत करिएगा, 2 या 3 राउंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब वो कैसे सॉल्व करना है कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 75 क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं अगली स्लाइड में लेकर आया हूं। अब ये 75 क्वेश्चंस गाइस, ये 75 क्वेश्चंस यदि आपको सॉल्व करना है, इन 75 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा? ठीक है, 90 मिनट्स में करना है सर, तो हमें क्या ऐसा करना होगा कि 75 क्वेश्चंस हमारे सारे सॉल्व हो जाए विद फुल एक्यूरेसी। तो आप क्या करना, इन क्वेश्चंस को मल्टीपल राउंड में करना। अब पहले राउंड में आपको किस टाइप के क्वेश्चन करना चाहिए और दूसरे राउंड में आपको किन क्वेश्चंस को टारगेट करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको इनको राउंड 1 और राउंड 2 में डिवाइड करना, ठीक है, और फिर भी ना हो तो फिर आप इन्हें राउंड 3 में भी कर सकते। ठीक है, अब राउंड 1, 2 और 3 में हम कैसे करना है सर? कि पहला आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 75 तक आपको क्वेश्चन पहले राउंड में कैसे कर सकते? क्वेश्चन को देखा, आया नहीं आया, आया एक बार में आया तो हमें उसे कर देना है पहले राउंड में। ठीक है, पहले राउंड में हम किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, सेकंड राउंड में हम किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और थर्ड राउंड में हम किन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वीट पीजी में 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन स्वीट पीजी कितने हैं? 5 तरीके के। अब मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि किस राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन का टाइप होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सबसे आसान होते हैं, छोटे होते हैं और ये हमें ये कहते हैं भैया आपको आता है तो हाँ करो वरना ना करो, टाटा बाय बाय बोलो। यानी कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नॉलेज के बेसिस पे होंगे कंप्लीटली। यहां पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नॉलेज के बेसिस पे कैसे, आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो तुरंत नेक्स्ट दबाना और दूसरे क्वेश्चन पर चले जाना। ठीक है, बिल्कुल भी बिना लापरवाही, बिना ढील दिए आपको तुरंत नेक्स्ट के बटन दबाना है। ठीक है, आप क्वेश्चन आपके सामने होगा, 1 सेकंड में देखा, नहीं पढ़ा मैंने, नेक्स्ट दबाओ, आगे। ठीक है भैया, अभी तो मैं टाटा बाय बाय बोलता हूँ, देखूंगा तुझे राउंड 2 में या राउंड 3 में भी। ठीक है, नहीं आता है पहली बात तो, क्योंकि राउंड 1 में हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो हमें आते हो, जो बहुत इजी हो, जो हमें आते हो। ठीक है, सो दैट हमारे माइंड को उतना स्ट्रेस ना पड़े बस राउंड 1 में। तो आप मानोगे नहीं बात को, आप तकरीबन मिनिमम मैं कहता हूं 55 to 60 क्वेश्चन राउंड 1 में कर दोगे जब आप 3 राउंड में क्वेश्चन पेपर करने लगोगे तब भी। ठीक है, तो 55 to 60 क्वेश्चन आप कर दोगे, बचे हुए 15 क्वेश्चन आप राउंड 2 में या राउंड 3 में भी कर। कैसे? चलिए मैं बताता हूं। फर्स्ट राउंड में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो इसके लिए आगे मैं लिखता हूं राउंड 1। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन,
असर्शन रीजन वाले, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले, ठीक है, और मैच ऑफ द फॉलोइंग और करेक्ट ऑर्डर का सीक्वेंस बताइए, इसके बाद कौन सा ऑर्डर होगा। अब आपको इन 5 क्वेश्चन में से राउंड 1 में कौन से करने हैं, तो राउंड 1 में आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं और एक राउंड 1 में मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करने, ठीक है। तो ये हो गया भैया राउंड 1 हमारा सर। राउंड 1 में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन करने हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक मैच ऑफ द फॉलोइंग। हमें राउंड 1 में असर्शन रीजन दिख जाए, हमें नहीं करना। हमें राउंड 1 में स्टेटमेंट 1 और 2 दिख जाए, नहीं करना हमें, ठीक है। हमें सीक्वेंस वाले दिख जाए, हमें आता है फिर भी नहीं करना, ठीक है। तो राउंड 1 में हमें ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जिसे मैंने क्या बोला, राउंड 1 में तो हमें सर डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है और मैच ऑफ द फॉलोइंग को हमें अटेम्प्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और मैच ऑफ द फॉलोइंग को हमें अटेम्प्ट। अब हम आते हैं राउंड 2 पे। डायरेक्ट क्वेश्चन स्वेट पीजी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब 5 टाइप के क्वेश्चंस में बोल रहा हूं ना आपको, तकरीबन 4 से 5 मैच ऑफ द फॉलोइंग आएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। स्टेटमेंट वाले 4 से 5 आएंगे ज्यादा से ज्यादा, असर्शन रीजन 4 से 5 आएंगे, ठीक है। स्वेट पीजी एक स्टेबल एग्जाम नहीं हुआ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट तकरीबन ऐसे क्वेश्चन आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे। कैसे, ठीक है, कौन कौन से 15 से 20 क्वेश्चन कौन से आएंगे, ठीक है। आदर्शन रीजन वाले 5 समथिंग आएंगे, स्टेटमेंट वाले 5 आएंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग समथिंग 5 आएंगे और करेक्ट ऑर्डर वाले 5 आएंगे। तो टोटल इस जो अदर टाइप के हैं वो तकरीबन क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। फिर बचे हुए 55 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम 50 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपके राउंड 1 में आपने सारे डायरेक्ट क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, इसमें से कुछ बचा भी दिए होंगे तो कम से कम 40 क्वेश्चन वो देख लिए, 5 मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गए, ठीक है, 40 से 50, तो आपने तकरीबन 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन राउंड 1 में ही कर दिए। तो यहां पर हमने 50 टू 55 क्वेश्चन हमने यहां पर टारगेट कर लिया भैया। 50 टू 55 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी मिनिमम आपको आए होंगे ना, 50 क्वेश्चन भी, तो आपने कितने कर लिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो आपने 50 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपने 200 मार्क का पेपर कर चुके हो आप राउंड 1 में। 200 मार्क्स का पेपर आपने राउंड 1 में अटेम्प्ट कर लिया भाई। अभी सिर्फ आपको 100 मार्क का पेपर करना है। आपने 50 से 55 क्वेश्चन भी छोड़ो, मैं तो कहता हूं आपने 50 क्वेश्चन किए हैं अभी। अभी आपके पास कितने बचे हुए हैं, 25 क्वेश्चन स्टिल वी हैव। अभी हमारे पास राउंड 2 और राउंड 3, ये 50 क्वेश्चन, आप बात मानो या ना मानो, ये 50 क्वेश्चन आपको, मैं कहता हूं ये लेस देन 50 मिनट्स में हो सकते हैं, ये लेस देन 50 मिनट्स में क्वेश्चन हो सकते हैं, लेस देन 50 मिनट्स। बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन को 1 मिनट रखता हूं क्योंकि ये आपको आते थे, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसको आपने देखा और आंसर किया, देखा और आंसर किया, ठीक है। 50 क्वेश्चन से आपने आधे यहां पर 50 मिनट्स आपने कर लिए। आपके 90 मिनट्स में से 90 माइनस 50 मिनट्स यदि मैं करूं तो बचते हैं हमारे पास तकरीबन 40 मिनट, 40 मिनट्स हमारे पास बचते हैं। 40 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, 40 मिनट। और क्वेश्चन कितने बचे हुए, 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, तो हमारे पास 40 मिनट्स इज इक्वल टू, हमारे पास कितने क्वेश्चंस बचे हैं, 25 क्वेश्चन, यदि आप 75 के 75 टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 मिनट, अब 25 क्वेश्चंस का खेल रह गए हमारे। हर क्वेश्चन के लिए तकरीबन हमारे पास 2 मिनट का समय है। अब आपको राउंड 2 में कौन से क्वेश्चन करने हैं, राउंड 2 में आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको असर्शन रीजन में से, ठीक है, स्टेटमेंट वाले में से और करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस में से आपको आते थे, या फिर मैं कहूंगा कि इनको आप राउंड 2 में करो, इसको आप राउंड 2 में करो। स्टेटमेंट, क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट होंगे, दोनों सही है या गलत है बस इतना पूछेंगे, और करेक्ट ऑर्डर के सीक्वेंस को आप राउंड 2 में करो। किसके बाद क्या आएगा, यदि आपको आता है तो आपको करना है राउंड 2 में, ठीक है। अब राउंड 2 में ऐसे आपने, ठीक है, और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके बचे हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन में से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बच गए थे जो आपने देखा कि यार इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, मैं सेकंड राउंड में से कर लूंगा, तो वो आपने किया, ठीक है। राउंड 1 के बाद जो बचे हुए थे वो आपने राउंड 2 में कर लिए। तो अब राउंड 2 में आपने कौन कौन से करे, तो राउंड 2 में मेरे हिसाब से आपने अब कौन से करे हैं, राउंड 2 में भैया डायरेक्ट किए हैं, रिमेनिंग वाले, रिमेनिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं यहां पर, जो आपको आते थे और आपने छोड़ दिए, रिमेनिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस, ओके, ये आपने किया। और राउंड 2 में आपने कौन से किए,
इसके अलावा आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए राउंड में जो आपको आते थे, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। और राउंड 2 में आपने कौन से किए? राउंड 2 में आपने करेक्ट ऑर्डर वाले भी करे कि भैया इसके बाद ये आएगा, यदि आपको आते थे वो, ठीक है। अब राउंड 3 में आपको अजर्शन रीजन करना है। अजर्शन सही है, रीजन सही है, रॉन्ग है, फिर क्या अजर्शन जो सही था उसका करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या रिजर्शन या नहीं, ठीक है। तो ये आप राउंड 3 में करो, अजर्शन रीजन, और जो बचे हुए आपसे रह गए वो आप, ठीक है, राउंड 3 में क्वेश्चन कर, इस तरीके से करोगे। तो अब रिमेनिंग आपने जो 25 क्वेश्चन बचे थे उसमें से मैं कहता हूं कि 15 क्वेश्चन भी आपने, ठीक है, 15 क्वेश्चन भी आपने यहां पर कर लिए। राउंड 2 के अंदर कितने क्वेश्चंस? 15 क्वेश्चंस आपने कर ली। 25 में से 15 क्वेश्चन भी आपने यहां पर कर लिए, ठीक है। और आपको, या 10 क्वेश्चन ही आपने करे, मैं तो कहता हूं कि आपने 10 ही क्वेश्चन किए हैं यहां पर राउंड 2 के अंदर, ठीक है। अभी तक आपने 60 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, या फिर 15 कर लेते हैं हम, ठीक है। 15 तो कर ही दोगे, राउंड 2 में इतने नहीं कर पाए तो फिर हमारा क्या है इसमें, क्योंकि हमारे वो आते थे, थोड़े से लेंदी थे, वो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 15, ठीक है, 50 पहले कर चुके थे, 15 हो गए, तो 65 क्वेश्चंस आपने कर लिए। मैं कहता हूं इन 15 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने में 20 मिनट लगे, या फिर मैं तो कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको 25 मिनट लग गए, ठीक है, 10 मिनट और लो, 25 मिनट लग गए। तो 40 माइनस 25 करते हो तो कितना बचा हमारे पास? 40 माइनस 25 करते हो तो अभी भी हमारे पास कितने मिनट रह गए हैं? 15 मिनट, ठीक है। बचे क्वेश्चन कितने? 65 हो चुके, 75 में 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमारे पास, 10 क्वेश्चन हमारे पास कितने? 15 मिनट के लिए बचे हुए। और क्या भरोसा आपको 70 आए तो 5 क्वेश्चन आपने किए यहां पर से बस, ठीक है। इस अदर्शन रीजन ही नहीं, इसमें बचे हुए रिमेनिंग ऑल, ठीक है, अदर्शन रीजन और रिमेनिंग ऑल इस राउंड 3 में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें ये करना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन 15 मिनट है आपके पास। फिर भी आपको लगता है कि सर मेरा ये राउंड 1, 2 और 3 पहले ही हो चुका है और मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, तो फिर भी 10 से 15 मिनट बचे हैं, तो आप क्रॉस चेक कर लो उन 70, क्रॉस चेक करो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करोगे, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ध्यान रखना, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, टारगेट करना है, ठीक है। अदर्श रीजन को हमें राउंड 3 में करेंगे, हम इसको हमें राउंड 3 में करना है, ठीक है। राउंड 3 में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। और राउंड 2 में हमें कौन कौन सा करना है? तो राउंड 2 में हमें ये करना है और ये करना है, और बचे हुए डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम राउंड 2 में ही करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पेपर करना है। आई होप आपको ये समझ में। अब आपको लगता है कि सर मैं 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, ठीक है, बट अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी भी आपने हमारा रिकॉर्डेड कोर्स नहीं लिया है तो आप इनरोल कर सकते हो गाइस। फ्लैट 65% ऑफ के साथ हमारा रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, यूज दी कूपन कोड MP सर। और अपने जूनियर को बता सकते हो कि 3 मार्च से अब, ठीक है, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है अब 3 मार्च से। तो कुछ कई सारे एस्पिरेंट रह गए थे हमारे, ठीक है। 3 मार्च 2025 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, मार्च के मंथ 3 मार्च से, ध्यान रखिएगा। ये IIT JEM और गेट बी वालों के 2026 को जो टारगेट कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर में है या फिर अभी अभी थर्ड ईयर में आए हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो BSc के, तो ये उनके लिए था। और आप सभी के लिए हमारे पास गेट बी के लिए भी है, और स्वीट PG का रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फ्लैट 65% ऑफ के साथ। यूज द कूपन कोड MP सर। फॉर मोर ऑफर एंड अपडेट प्लीज विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com। इसी के साथ आप सभी के लिए हम PYQ भी लेकर आए हैं 499 में, ग्रेड PG के PYQ, जिसके साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलता है विद देयर वीडियो सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, रिटर्न एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और वीडियो सॉल्यूशन के साथ भी आपको मिलता है PYQ, जिसे आप मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में भी दे सकते हो, टॉपिक वाइज की फॉर्मेट में भी दे सकते हो, ध्यान रखिए। इसी के साथ बहुत सारा कंटेंट हमारे IFS की वेबसाइट पर अपलोडेड है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं, जैसे कि प्राइम क्लासेस, सिलेबस, PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, कई सारी चीजें अपडेटेड है, ठीक है। कहाँ पर?
हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com। किसी भी कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा MP सर, जो कि मेरे नाम से मोहित पाटीदार सर, MP सर, सिंपल सा ये लिखना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। यदि ठीक है ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है आपको जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और अभी तक IFS का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो, तो यूजिंग दिस QR कोड आप IFS का ऐप डाउनलोड कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, और नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लाइफ।